तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू रूल्स जो आए हैं निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और निधि कंपनी के कंप्लायंसेस यानी NDH4 के रिगार्डिंग। तो अब जो नई कंपनी रजिस्टर होंगे एज ए निधि कंपनी उसके क्या प्रोविजन रहेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि दोस्तों अब कोई भी पर्सन निधि कंपनी रजिस्टर नहीं करा सकता है। अब यहाँ पर फिट एंड प्रॉपर पर्सन की भी बात आ गई है, क्योंकि जब भी आप NDH4 फाइल करेंगे तो आपको विद इन 4 मंथ में NDH4 फाइल करना है और वहां पर फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए जो भी डायरेक्टर या फिर प्रमोटर होंगे। और दोस्तों यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कॉस्ट अब निधि कंपनी रजिस्टर करने में ज्यादा आएगी, क्योंकि अब आपको स्टार्टिंग में जब आप रजिस्टर करेंगे तो 10 लाख का नेट ऑन फंड यानी कि 10 लाख की पेड अप कैपिटल आपकी होनी चाहिए और विद इन 120 डेज यानी कि 4 महीने में आपको वो नेट ऑन फंड 20 लाख रुपए करने के बाद ही आप NDH4 अपना फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, क्या जब हम रजिस्टर कर रहे हैं अपनी निधि कंपनी तभी हम 20 लाख की कैपिटल के साथ रजिस्टर कराएं, या फिर हम पहले, क्योंकि अप टू 15 लाख की कैपिटल पर नॉर्मल गवर्नमेंट फीस लगती है, तो क्या हम 15 लाख की कैपिटल के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करा दें और 15 to 20 बाद में इंक्रीज कर लें। तो ये हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। तो आइए पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा रजिस्टर करने का। उसके बाद हम इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे कि पहले से हम 20 लाख रखें या फिर बाद में इंक्रीज करें। डिस्कस करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा निधि कंपनी रजिस्टर करने का। तो क्या निधि NBFC है? जी हाँ दोस्तों, निधि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, लेकिन RBI ने इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है किसी भी तरीके NBFC वाले लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि जो भी फाइनेंस का काम होता है या तो वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही कर सकती है या फिर निधि कंपनी ही कर सकती है या फिर NBFC जो RBI से रजिस्टर होती हैं। तो निधि भी एक तरह से क्या है, NBFC ही है एज पर RBI एक्ट, लेकिन इसको कोई RBI से लाइसेंस लेने की जरूरत होती नहीं है, ना ही निधि कंपनी को RBI से लाइसेंस मिलता है। क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस मिलता है? जी हाँ दोस्तों, एज पर न्यू निधि रूल्स 2022 में अभी 20 अप्रैल को जो न्यू निधि रूल आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें विद इन 120 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी एक फॉर्म फाइल करना होता है NDH4, और NDH4 फाइल करके हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर आप किसी से रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे तो स्टार्टिंग में वो लाइसेंस की फीस नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस ही बताएंगे, क्योंकि लाइसेंस में ज्यादा कुछ फीस लगती भी नहीं है। आपकी 400 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगेगी और एक CA सर्टिफिकेट लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन होंगे। तो कोई भी प्रोफेशनल अगर आपका NDH4 फाइल करेगा तो 3 से 4 हजार रुपए, 3 से 5 हजार रुपए आपसे प्रोफेशनल फीस ले सकता है। तो वो रजिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होता है। आप अगर हमसे भी क्वेरी करते हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो इस बात का ध्यान रखें, NDH4 अलग पार्ट होता है और रजिस्ट्रेशन एक अलग पार्ट होता है। तो सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन की ही बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं निधि का मीनिंग क्या है, पहले वाला ही मीनिंग है कि निधि क्या करती है, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, यानी अपने मेंबर्स में ऐसी हैबिट डालने की कोशिश करती है कि वो पैसे को सेव करके रखें, बेफिजूल की ना खर्च करें। और डिपॉजिट निधि कंपनी ले सकती है और लैंडिंग कर सकती है, यानी मनी अपने जो मेंबर्स हैं उनको ही लोन दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकती है और अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है, किसी और के साथ ये बिजनेस नहीं कर सकती। कौन कौन सी डिपॉजिट ले सकती है? ये FD ले सकती है, RD ले सकती है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी ले सकती है, लोन भी दे सकती है सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर को, जैसे ज्वेलरी लोन हो गया, मोबाइल प्रॉपर्टी पे लोन हो गए, FD लोन हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे लोन हो गए, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर भी लोन दे सकते हैं। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों जैसा निधि एक पब्लिक कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए 7 पर्सन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, 3 डायरेक्टर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। पेड अप कैपिटल की स्टार्टिंग में बात करें तो ये लिमिट पहले 5 लाख थी, अब ये लिमिट न्यू रूल 2022 के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए की कर दी गई है। तो अब हमें शुरू में पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए की करनी होगी और 120 दिन के अंदर ये कैपिटल हमें 20 लाख की करनी होगी। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग में 15 लाख की ऑथराइज कैपिटल और 10 लाख की पेड अप रख करके अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं और बाद में आप 15 to 20 कर सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में ही 20 लाख की कैपिटल के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 लाख की कैपिटल के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर कराएंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट फीस है किसी भी स्टेट में चाहे आप कराएं, 20 लाख की कैपिटल में गवर्नमेंट फीस 66 या 67,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फीस आ जाएगी। और इसमें हम नेम की फीस 1000, अगर आप नेम अलग से रिजर्व करते हैं तो अलग से रहेगी। DSC 7 मेंबर्स के लगभग 4 से 5 हजार रुपए के होंगे, वो फीस अलग से रहेगी। पेन 10 की फीस 131 रुपए की अलग से रहेगी। उसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल फीस 8 से 10 हजार रुपए की अलग से रहेगी। तो इतना आपका खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15 लाख तक की कैपिटल के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो अप्रोक्स आपका 20,000 में ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा, 1-2 स्टेट को छोड़ करके, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, केरला या पंजाब को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट में 20,000 में आपका ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा 15 लाख की कैपिटल तक। DM DSC नेम वगैरह सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो प्रोपोज हमें नाम देने हैं, 2 नाम हम दे सकते हैं। अगर हम रन के थ्रू कर रहे हैं, स्पाइस के थ्रू डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक ही नाम से हम अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। और हमें दोस्तों सभी डायरेक्टर के कुछ KYC डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। लेटेस्ट का मतलब होता है कि
जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो 2 महीने से ज्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उनके खुद के नाम पर कोई बिजली बिल होगा, फोन बिल होगा या टेलीफोन बिल होगा पोस्ट पेड वाला, तो वो भी आप दे सकते हैं। ये रेजिडेंशियल प्रूफ होता है कि आप करंटली यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड में 10 साल पुराना भी एड्रेस होता है, इसलिए इनको रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर मांगा जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो एक लिया जाता है। और दोस्तों कुछ हमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, जैसे ईमेल आईडी, फोन नंबर। क्वालिफिकेशन क्या है डायरेक्टर की, कोई यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th पास है या बिल्कुल अनएजुकेटेड है तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं निधि वाला, या प्राइवेट लिमिटेड भी बिना किसी एजुकेशन के कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप जॉब में है, एम्प्लॉयमेंट में है या बिजनेस में है, किसी तरीके का आपका एम्प्लॉयमेंट हो, ऑक्यूपेशन हो, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन बताना होता है कि ये था। शेयर होल्डिंग डिटेल्स, शेयर होल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों कि ओनरशिप 7 लोगों की कितनी परसेंट रहेगी, तो उसकी डिटेल देनी होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कहाँ पर होगा, अगर आपका अपना है, खुद का है या आपके फैमिली मेंबर के नाम पे है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको लेटेस्ट देना होगा, यानी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको एक एनओसी फ्रॉम ओनर से देनी होगी। अगर रेंट पे ले रखा है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर से एनओसी, और अब एक हमें बिजली बिल देना होता है। और जब भी हम दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। पहले तो हमें निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट निधि रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट हमारा निधि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तब तक वो आपको अप्रूवल देंगे ही नहीं, आपकी जो निधि कंपनी की एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट प्लस बाकी के एंसिलरी ऑब्जेक्ट और कैपिटल, रजिस्टर ऑफिस कहाँ रहेगा, सब्सक्राइबर सीट वगैरह लगी होती है। उसके बाद एओए होता है, जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं। इसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि कैपिटल इंक्रीज कंपनी कैसे करेगी, किसी और कंपनी के साथ टाइप कर सकती है या फिर नहीं, अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग क्या क्या होंगे। तो इस तरीके के काफी सारे प्रोविजन इसमें होते हैं। डायरेक्टर कौन होगा, शेयर होल्डर कौन होगा, मेंबर कौन पर्सन हो सकता है। डिक्लेरेशन बाय मेंबर, यहाँ पे जो दोस्तों ये हमें कोई ड्राफ्ट बनाने होते हैं जो कि मेंबर से डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग होती हैं, कि मेंबर डिक्लेरेशन देंगे कि हम निधि रूल सारे के सारे कंप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो निधि रूल में बताया नहीं गया है, या निधि रूल के बाहर जाकर के हम काम नहीं करेंगे। ये रिटर्न में मेंबर या डायरेक्टर देंगे। कंसेंट टू बिकम डायरेक्टर, DIR 2 भी दोस्तों हम सबमिट करेंगे। DIR जो डिक्लेरेशन होगी वो सभी मेंबर से होगी, और जो DIR 2 होगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर से ही होगा, क्योंकि डायरेक्टर हमारे 3 पर्सन ही हो सकते हैं 7 में से। उसके बाद आता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि 7 के 7 मेंबर्स का हमें बनाना होगा। उसके बाद हम अपना स्पाइस फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे MCA ROC को, जो कि CRC मानेसर में प्रोसेस होते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट के बेस पर आपकी जो भी कंपनी अगर कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या कोई डिटेल उन्हें और चाहिए, तो वो रिसबमिशन दे सकती है आपसे, और कोई डिटेल मांग सकते हैं। तो उस केस में आपको करेक्ट करके जो भी डिटेल मांगी है, रिक्वायर्ड डिटेल, फिर से अपनी एप्लीकेशन रिसबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों जब हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो हमें ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि COI हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पैन कार्ड, टैन कार्ड, अप्रूव्ड MOA मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल वगैरह हमें मिलेंगे। क्योंकि जो हमने अभी तक बनाए थे वो क्या थे दोस्तों, अभी हम नहीं बनाए थे, अभी उन्हें अप्रूव नहीं किया गया था। उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, मिनिस्ट्री से ही मिलता है। ESIC और EPF सर्टिफिकेट भी हमें मिल जाता है। इनके कंप्लायंसेस हमें जब तक नहीं करने होते जब तक कि इनके थ्रेशोल्ड लिमिट हम पे अप्लाई ना कर जाए। उसके बाद दोस्तों हमें DSC कंपनी बनाने के लिए क्योंकि चाहिए होते हैं। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से रजिस्टर कराएंगे कंपनी, तो आपको 7 मेंबर्स के DSC भी मिलते हैं, जो कि 2 साल की वैलिडिटी के होते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो खुद से आप प्रोसेस को समझें, लेकिन खुद से रजिस्टर करने के लिए ना जाएं, क्योंकि खुद से रजिस्टर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी लग जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनते हैं, आपको नहीं पता स्पाइस फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज भी है तो फिर भी किसी भी प्रैक्टिसिंग CS या प्रैक्टिसिंग CMA के साइन उस पर लगते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी। और लीगल ड्राफ्टिंग वहाँ पर होती है, तो आप सिर्फ समझें, अगर आप प्रोफेशनल हैं तभी इस प्रोसेस को करें, अदरवाइज आप किसी प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हैं। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पोस्ट की अगर हम बात करें तो कुछ स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर लगती है, और कुछ यहाँ पर DSC की कॉस्ट लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, प्रोफेशनल फीस लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि कैपिटल हम कितनी रखें, क्योंकि 10 लाख की कैपिटल अब न्यू निधि रूल के अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग में चाहिए पेड अप। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम 20 लाख की कैपिटल के साथ ही अपनी कंपनी रजिस्टर करा लें। अगर आप 20 लाख की कैपिटल के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो आपको लगभग जो टोटल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ेगी दोस्तों 80,000 के आसपास पड़ेगी, क्योंकि 67,000 की गवर्नमेंट फीस आ जाएगी, DIN DSC मिला करके 12-13 हज़ार रुपये का ऊपर का खर्चा आ जाएगा। तो आपको 80 से 85 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अगर आप 15 लाख तक की कैपिटल के साथ अपना क्या कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करा ली है, तो 15 लाख तक की कैपिटल के साथ DIN DSC मिला करके, गवर्नमेंट फीस मिला करके, 2-3 स्टेट को छोड़ करके, जैसे MP, केरला, पंजाब, बाकी सारे स्टेट में लगभग 20,000 रुपये में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, 20 से 25 हज़ार रुपये में, ठीक है, जिसमें सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड है। तो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और जब आपको अपनी कैपिटल 15 से 20 लाख रुपए करनी होती है 4 महीने में, तो आप 15 से 20 लाख के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं, और 15 से 20 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उस केस में दोस्तों ये होगा
कि आपकी गवर्नमेंट फीस थोड़ी कम लगेगी। लेकिन फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम 15 से 20 लाख के लिए बाद में करते हैं और पहले रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब तक हमारा NDH 4 अप्रूव्ड नहीं है तब तक हम अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उस केस में हमें ये करना होगा, हमें NDH 4 तो हमारा फाइल 20 लाख नेट ओन फंड होने के बाद ही होगा, तो हम एक डिक्लेरेशन लगा करके अपनी कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं कि सर हमने अपनी कैपिटल 15 लाख की ऑथराइज कैपिटल के साथ रजिस्टर कराई थी अपनी कंपनी, अब हम इसको 15 से 20 करना चाहते हैं। तो जब हमारी 20 हो जाएगी तभी तो हम NDH 4 फाइल कर सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आपको NDH 4 15 लाख की कैपिटल के साथ ही फाइल कर देना है और मीनवाइल NDH 4 की प्रिंट PDF करके चालान की कॉपी के साथ SH 7 आपको फाइल कर देना है, तब आपकी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद आपका NDH 4 में रिसबमिशन आएगा क्योंकि आपकी कैपिटल 20 ना होकर के 15 के साथ आपने किया है। तब आप जब रिसबमिशन आ जाएगा, क्योंकि अब हमने कैपिटल अपनी बढ़वा ली है, तब हम उसमें 20 दिखा सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका NDH 4 फाइल ना हो जाए 4 महीने तक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और